आज हम हाई फाइनेंस की उस खुफिया दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जहां डर्टी कैश को स्पार्कलिंग क्लीन बनाया जाता है। आज हम मनी लॉन्ड्रिंग के इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि क्रिमिनल्स का एक आर्ट फॉर्म है, एक ऐसी ग्लोबल गेम है छुपन छुपाई की, हाइड एंड सी, जो कार्टेल्स, गैंग्स, करप्ट पॉलिटिशियंस और कॉरपोरेट स्कीमर्स को फ्यूल देती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बिलियंस के ब्लैक फंड्स को स्क्रब करके क्लीन किया जाता है। सोचिए, एक $10 मिलियन कैश एक ड्रग कार्टेल की लेटेस्ट हॉल से आया है। अब कार्टेल किंगपिन बैंक में जाकर डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं कर सकता क्योंकि ये डर्टी मनी है जो ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग या फ्रॉड से कमाई गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना है ताकि ये पैसा बहम आसानी से और बगैर किसी सवाल के पेंट हाउस, जहाज और अय्याशी और आसाइश पर बगैर मसले के उड़ाया जा सके। वर्ल्ड बैंक के एस्टीमेट्स के मुताबिक हर साल 1.6 ट्रिलियन लॉन्डर होता है। इतना पैसा एक या दो छोटे मुल्क खरीद सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे काम करती है? ये एक 3 एक्ट प्ले है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। चलिए हमारे फ्रैक्शनल क्रिमिनल विक्टर से मिलिए जो $5 मिलियन की कोकीन डील का कैश रखता है। एक्ट 1, प्लेसमेंट, पैसे को सिस्टम में डालना। विक्टर डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट नहीं कर सकता क्योंकि उससे पहला सवाल होगा कि इतना पैसा कहां से आया, इसलिए वो स्मर्फिंग का इस्तेमाल करता है। $10,000 से छोटे डिपॉजिट्स में पैसा मल्टीपल अकाउंट्स में डालता है ताकि रिपोर्टिंग लॉस से बचा जा सके। या फिर वो कैश हेवी बिजनेस जैसे कार वॉश, स्ट्रिप क्लब्स या रेस्टोरेंट्स के जरिए पैसा मिक्स कर देता है। यूएस ट्रेजरी फिनसियन ने 2023 में $2 मिलियन सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स फाइल की, जिनमें से बहुत सी इस तरह की चालबाजी थी। एक्ट 2, लेयरिंग, पैसे का ट्रेल छुपाना। अब विक्टर क्रिएटिव हो जाता है। वो पैसे को शेल कंपनियों, फेक बिजनेस के जरिए ट्रांसफर करता है जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जैसे टैक्स हेवंस में रजिस्टर होती है। 2016 में पैनामा पेपर्स लीक ने एक्सपोज किया कि कैसे एलिट्स ऑफशोर हेवंस का इस्तेमाल करते हैं। विक्टर क्रिप्टो करेंसीज, गोल्ड या इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। गोल, पैसे का ओरिजिन ट्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाए। एक्ट 3, इंटीग्रेशन, क्लीन पैसा इकोनॉमी में वापस लाना। अब पैसा फुली क्लीन है। विक्टर इससे मियामी में मेंशन, एक स्टार्टअप या चैरिटी डोनेशन में इन्वेस्ट कर सकता है। दुनिया के लिए वो एक सेवी बिजनेसमैन है, क्रिमिनल नहीं। रियल वर्ल्ड केस में देखिए, मैनुएल नोरेगा, पैनामा का एक्स डिक्टेटर ने 1980 के दशक में यूएस और यूरोपियन बैंक्स के जरिए ड्रग मनी लॉन्डर किया। डास्के बैंक स्कैंडल 2007 से 15 में $230 अरब सस्पिशियस फंड्स एस्टोनिया के अकाउंट से ट्रांसफर हुए। कार्टेल्स, टेररिस्ट ग्रुप्स, करप्ट पॉलिटिशियंस, व्हाइट कॉलर फ्रॉडस्टर्स सब इस गेम में है। नतीजे, हिंसा, इकोनॉमीज डिस्टेबलाइज होती है, पब्लिक ट्रस्ट खत्म होता है। यूएस हर साल $40 अरब इस क्राइम से लड़ने पर खर्च करता है। डीए, आईआरएस जैसी एजेंसीज के जरिए क्रिमिनल्स हमेशा इवॉल्व करते रहे हैं। स्टेबल कॉइन और न्यूटेक का इस्तेमाल डिटेक्शन से बचने के लिए करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की खुफिया दुनिया जहां डर्टी कैश को वीआईपी पास मिलता है लीगल इकोनॉमी में दाखिल होने का। स्मर्फिंग से लेकर ऑफशोर शेल गेम्स तक ये क्राइम ग्रीड के साथ साथ मॉडर्न टेक का भी इस्तेमाल करता है। आपके ख्याल में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे वाइल्डेस्ट रियल लाइफ केस कौन सा था? कमेंट्स में जरूर बताएं। स्टे क्यूरियस, स्टे शार्प और नेक्स्ट टाइम किसी कार वॉश की रसीद को डबल चेक जरूर करिएगा।